तो इस शिविर के इस अंतिम चरण में हम आ पहुँचे हैं। आज का हमारा आखिरी शील है 5वां। तो हम जानते हैं सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियान। तो इसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार की नशीले चीज़ों को ग्रहण करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या शपथ ग्रहण करता हूँ। तो कल हमने थोड़ा इसके बारे में जानने का प्रयास किया था कि नशा कई सारी बातों की होती है और केवल दारू पीना सुरा मेरे का इतना ही सीमित अर्थ नहीं है। तो जो अलग अलग प्रकार की नशा है, आदत है, बुरी आदतें हैं, ये भी एक प्रकार की हमारी नशा होती है। अभी जैसे कि मैं अभी थोड़ा सोच रहा था कि संसार की भी एक नशा है, संसार में रहना, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, घर, गाड़ी, कार, इतने हम उसमें लुप्त हुए हैं तो बाबा साहब ने किए हुए कार्य को भूल गए। वे भी एक नशा है। नशा का अर्थ क्या होता है? जब आदमी दारू पीता है तो दारू पी के वो रास्ते पे सो जाता है, गिर जाता है और आराम से सो जाता है। तो उसमें वो उनको कुछ समझता नहीं क्या हो रहा है। इसी तरह से हमारी बौद्धों की अवस्था हुई है, हम संसार के नशा में हैं। तो ये नशा, ये भी एक प्रकार की नशा है कि दूसरी के बारे में सोचना ही नहीं, केवल मैं, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे ये, मेरा वो। तो हम समाज के बारे में कभी सोचते ही नहीं। तो ऐसी कई सारी नशाएं हैं कि हमें लगता है कि वही जीवन है, उसमें हम धुंध रहना, उसी में मशगूल बनना, उसी में ही रत रहना। तो इस ऐसी कई सारी ढेर सारी समस्या है कि जिसे में हम रत रहते हैं और जीवन को अर्थों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम 5 या 6 मूल क्लेश देखे थे, 6 मूल क्लेश में है लोभ है, द्वेष है, अविद्या है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि अविद्या के पश्चात मान के पश्चात आता है विचिकित्सा और अंत में आती है दृष्टि या दृष्टि और विचिकित्सा। तो 6 मूल क्लेश के जो आखिरी के 2 मूल क्लेश है विचिकित्सा और दृष्टि, ये सम्यक ये 5वें शील से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा अज्ञान काम करता है। नशा में हम डूबते हैं तो हम क्यों संसार में रहते हैं, बाबा साहब को क्यों भूले हैं? हम आत्म केंद्रित हुए हैं। हमारी संसार की नशा है, पद की नशा है, अध्यक्ष बनना, मंडल चलाना, ये करना, वो करना। कभी क्या हम उसी में रत रहते हैं और जो सही आचरण करना चाहिए, विकास करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, हमसे नहीं होता। तो इसीलिए हम किस में फंसे हैं, ये हमारी नशा है। हम किस में फंसे हैं? ये प्लॉट में फंसे हैं, प्लॉटिंग करते रहना। तो लोगों में भी प्लॉटिंग और प्लॉट, अपने घर बांधने की भी प्लॉट। तो ये हमारे दिमाग में प्लॉट रहते हैं। तो जो हमारी सभी शक्ति, ऊर्जा, भावनाएं उसी में रत रहती है, इसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं। जीवन का सही अर्थ क्या है? बाबा साहब ने इतना हमें मौल्यवान जीवन दिया है। तो मुझे लगता है कि आज के क्लास में हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि सही में मैं कहाँ फंसा हूँ, किसी में मैं मेरा समय ज़्यादा गंवाता हूँ और जो मेरे कुछ विकास का नहीं, फायदे का नहीं, समाज के भी नहीं। तो इस तरह से हमारी नशा को हमने ढूंढना चाहिए। अभी हमें लगता है कि मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैं कितना अच्छा बौद्ध हूँ। ये तो बहुत ऊपरी की बात है, लेकिन कई सारी बातों की नशा हमें रहती है और हम किस नशे में डूबे हैं, फंसे हैं, रत है उस कार्य में, इसी को समझना ही मुझे लगता है कि प्रज्ञा है। इसलिए ये जो एंटीडोट है अज्ञान से बाहर आने का, अज्ञान ये पॉइजन है। तो अभी हम ये आज देखने जा रहे हैं कि हमें तनाव से मुक्त होना है, हमें दुख से मुक्त होना है। और यदि हमें तनाव से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है, तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ फंसा हूँ, मुझे कहाँ जाना है और फिर मुझे कैसे जाना है। जैसे मैं हमेशा ही उदाहरण बताता हूँ कि समझो कि मुझे छत्रपति के जाना है, छत्रपति चौक पे जाना है और मैं यहाँ हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, नागलोक में हूँ तो मैं उबर बुक करता हूँ और उबर में ड्राइवर को पता चलता है मेरा लोकेशन और गाड़ी दरवाजे पे आ जाती है। फिर लोकेशन आता है, उसके बाद डेस्टिनेशन आता है, मुझे कहाँ पहुँचना है। तो ड्राइवर वो मैप शुरू करता है, गूगल मैप, और वो फिर गूगल मैप से वो कहते हैं नारी रोड जाना,
ये फिर इंदौरा जाना, ये जाना, वो जाना, टेक लेफ्ट, टेक राइट, हाँ। और इस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है और मैं इप्सित जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ पर मैं पहुँचता हूँ। तो मुझे लगता है कि आज के इस आखिरी समय में हमने ये समझना बहुत ही क्रम प्राप्त है कि मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है और फिर मुझे कैसे जाना है। तो ये बौद्ध जीवन मार्ग जो गूगल मैप है, ये हम कहाँ हैं, हमारा लोकेशन कहाँ है। हर एक व्यक्ति का लोकेशन भवचक्र है, संसार चक्र है, दुख चक्र है। और इस दुख चक्र के केंद्र स्थान में लोभ है, द्वेष है और अज्ञान है। ये तीन प्राणी दिखाते हैं, लेकिन साथ साथ इस शिविर में हमने ये देखने का प्रयास किया कि जिस तरह से ये तीन पॉइजन है, उसी तरह से बौद्ध धम्म में 5 पॉइजन भी बताया है। और ये 3 पॉइजन या भवचक्र के केंद्र स्थान में जो 3 प्राणी दिखाए हैं, जिसी को लोभ का प्रतीक मुर्गा है, द्वेष का प्रतीक सांप है और अज्ञान का प्रतीक सुअर है। ये बहुत समझना रोचक है कि अभी 2 प्राणियों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन अज्ञान का जो प्रतीक है सुअर क्या करते हैं? सुअर आँखों का इस्तेमाल नहीं करते, वो नाक का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ ज़्यादा दुर्गंधी आती है वहाँ वो उसे भी मुसुंडी मारते हैं, नीचे जाते हैं, घुसते हैं। क्योंकि जितनी गंदगी अच्छी उतना सुअर अच्छा उसमें डूबकर मजा लेते हैं। कितना अच्छा लगता है ना क्या? वैसे भी हम गंदगी में पड़े हुए हैं, जैसे सुअर के तरफ अज्ञान के साथ। तो अज्ञान का प्रतीक सुअर है। और जो 5 जहर हमने देखे हैं दूसरे, उसमें भी जैसे हम देखते हैं कि पहले 3 तो लोभ है जो मुर्गा दिखाते हैं, द्वेष है जो सांप दिखाते हैं, अज्ञान जो सुअर दिखाते हैं। और ये जो 2 जहर हमने इस 5 दिन में देखा, जिसे हम चंचलता कहते हैं और अहंकार कहते हैं। तो मैंने 2 प्राणियों का शोध लगाया ताकि आप भवचक्र के 3 प्राणी नहीं है और 2 प्राणी हम में बसे हुए हैं। और चंचलता का प्राणी कौन सा है? मंकी है ना। तो मंकी बहुत चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, अस्वस्थ रहता है। तो जिस तरह से हमारे भीतर सांप है द्वेष, उस तरह से हमारे भीतर लोभ है मुर्गा जैसे, और हमारे भीतर क्या है? सुअर भी है और साथ साथ मंकी भी है। क्योंकि हम मंकी कभी भी एक डाली पर स्थिर नहीं रहते। एक फ्रूट उनके मुंह में रहता है, फिर भी दूसरे मुंह में देखकर वो छूट जाता है और उससे छलांग मारते हैं, दूसरी डाली पे जाके दूसरे फ्रूट के पास वो चले जाते हैं। हमें उतना ऐसा ही हमारा है। एक बीबी आई तो फिर भी दूसरी बीबी की तरफ देखते हैं। ये घर है फिर भी अरे उनका कितना अच्छा है, एक कार है और फिर भी यही नई कार आई है। तो इस तरह से हमारी जो दृष्टि है वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? चंचलता और अस्थिरता। और एक प्राणी हमने ढूंढना चाहिए, तो मुझे जैसा लगा आप सोच सकते हैं इसके बारे में। वो कौन सा है? अहंकार। और अहंकार को खरगोश कहते हैं, मराठी में ससा। ससा और कछुआ, ये जो खरगोश और कछुआ की स्टोरी आपको मालूम है। खरगोश बहुत सुंदर दिखता है, सफ़ेद रहता है, उसका अहंकार होता है, बहुत तेज चलता है। और कछुआ के बारे में उनके मन में ईर्ष्या रहती है और फिर वो वहाँ जाके सोते हैं। कछुआ अपने धीरे धीरे जाके उनकी जो भी कुछ कंपटीशन है वो जीत जाता है। तो खरगोश में इस तरह से अहंकार होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ समझने के लिए मैंने थोड़ा सा ही प्रयास किया है कि सही में जो 5 जहर है, ये 5 जहर 5 पंचशील के आचरण के माध्यम से हमने जो एंटीडोट देखे और आज का जो हमारा अज्ञान है, इस अज्ञान की वजह से ही भवचक्र में है, अपनी दृष्टि की वजह से ही हम भवचक्र के हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमें अच्छी तरह से समझना है तो भवचक्र इस तरह से दिखाया है 3 प्राणी और है। लेकिन अज्ञान से मुक्त होने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो पहला अंग है सम्यक दृष्टि का अभाव है। 5 प्रकार की दृष्टि है, जिसे हम कहते हैं सत्काय दिट्ठी, मिथ्या दृष्टि परामर्श और 2-3 प्रकार की दृष्टि है ना, दृष्टि परामर्श और शीलवत परामर्श। तो दृष्टि दोष होने के कारण हम सच्चाई को देख नहीं पाते। और आज अब भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग जो बताया, यही दुख मुक्ति का मार्ग है, यही तनाव मुक्ति का मार्ग है।
और इसमें सम्यक दृष्टि में दो प्रकार से हम सम्यक दृष्टि को देख सकते हैं। तो यहाँ पर है सम्यक दृष्टि, पहला अंग। तो सम्यक दृष्टि के दो हिस्से बनाए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सम्यक दृष्टि को समझने के लिए प्रतिमा के माध्यम से हम अस्तित्व का सत्य दर्शन देख सकते हैं। प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है? जैसे है वैसे देखना, स्वयं को जैसे है वैसे देखना, इस संसार को जैसे है वैसे देखना, उसी को हम प्रज्ञा कहते हैं। सी एज इट इज, जैसे है वैसे देखना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिमाओं के माध्यम से हम अस्तित्व का सत्य दर्शन समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है भवचक्र, पहली प्रतिमा। दूसरे भगवान बुद्ध और उनका मंडल, वो पूरा बताइए, पूरा चित्र। और तीसरा है मार्ग, उसे ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग कहते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो प्रतिमा है, तो ये प्रतिमा के माध्यम से जब हम देखते हैं तो पहली प्रतिमा है जो नीचे है वो भवचक्र है। दूसरी प्रतिमा है ऊपर 5 बुद्ध मंडल की, 5 बुद्ध मंडल है। और ये जो मार्ग है ये प्रतिमा के माध्यम से दिखाया है कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है और हमें कैसे जाना है, कोई रास्ता बताया है। उसी को हम कहते हैं मार्ग, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग, है ना। तो ये समझ में आ गया, प्रतिमा यही प्रतिमा है, अभी इसी को रखना, अभी बदलना नहीं। तो हम देखते हैं कि ये प्रतिमा है भवचक्र की, दूसरी प्रतिमा है ऊपर सबसे बुद्ध मंडल या बुद्ध, और जो रास्ता दिखाया है उसी को हम कहते हैं मार्ग। तो ये प्रतिमा के माध्यम से हम देखते हैं। और जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि हम कहाँ हैं, लोकेशन, मैं कहाँ हूँ, भवचक्र से दुख चक्र में, संसार चक्र में हम फंसे हुए हैं अपनी आदत के कारण। ये हमें पहचानना है, हमें कहाँ जाना है, बुद्ध की ओर जाना है। तो बुद्ध मंडल के बारे में संक्षिप्त में बताता हूँ। 5 बुद्ध मंडल है। तो 5 बुद्ध मंडल में पूर्व की दिशा में बुद्ध है अक्षोभ्य, जिनका रंग नीला है, और जिनकी मुद्रा भूमिस्पर्श मुद्रा है, जिसका रंग नीला और भूमिस्पर्श मुद्रा में है। पश्चिम की दिशा में लाल रंग के बुद्ध होते हैं, जिसी को अमिताभ बुद्ध कहते हैं, और अमिताभ बुद्ध ध्यान मुद्रा में है। दक्षिण को रत्न संभव है, जिसका रंग पीला रंग का होता है, और वो अभय मुद्रा जिसे कहते हैं कि दान मुद्रा में रहते हैं, वरद मुद्रा, दान मुद्रा में कहते हैं। और फिर दक्षिण दिशा में अमोघ सिद्धि है, जिसका रंग हरा होता है, और उनकी जो मुद्रा है वो अभय मुद्रा होती है। तो हम जब बुद्ध के अलग अलग मुद्राएं देखते हैं, वे 5 बुद्ध की 5 अलग अलग मुद्राएं होती है। और सेंटर में जो है उसी को कहते हैं वैरोचना बुद्ध, और वैरोचना एक तरह से धम्मचक्र प्रवर्तन में दिखाई देते हैं, और उनका रंग सफ़ेद है। सफ़ेद का अर्थ होता है शुद्धता। तो बुद्ध के ये अलग अलग गुण है, बुद्ध की अलग अलग दिशा है, बुद्ध के अलग अलग रंग है। हर कृति का, हर चिन्ह का, हर मुद्रा का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो इस तरह से भी हम इस बुद्ध मंडल से ये समझ सकते हैं कि हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अक्षोभ्य जैसे हमने ध्यान करना चाहिए, अमिताभ जैसे, रत्न संभव जैसे हमने दान भावना बढ़ानी चाहिए, अमोघ सिद्धि जैसे हमने सृजक बनना चाहिए, अभय बनना चाहिए, और वैरोचना जैसे हमने धम्मचक्र प्रवर्तन करना चाहिए, यानी धम्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ये बुद्ध के अलग अलग क्वालिटी है, बुद्ध के अलग अलग रूप होते हैं। हर बुद्ध से हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती रहती है। तो इसके बारे में हम इस तरह से इसे सोचते हैं। तो ये प्रतिमाएं हो गई। तो दूसरा जो प्रकार है सिद्धांत, सिद्धांत या प्रिंसिपल कहते हैं हम, कल्पना। तो 4 प्रकार के सिद्धांत में बताते हैं। 4 आर्य सत्य, ये एक सिद्धांत है। 3 लक्षण, ये दूसरा सिद्धांत है, कल्पना है। कर्म तथा पुनर्भव, ये भी तीसरी बात है। और अंतिम है 4 शून्यता। तो अभी इसके बारे में आप डिटेल चर्चा कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। मुझे कल एक आदमी ने पूछा था कि बहुत ये कहाँ मिलेगा, आप जो कुछ बताते हैं। तो मैंने उनको कहा कि केवल आर्य अष्टांगिक मार्ग का किताब आपके साथ रखिए, आपको इन सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अभी बड़ा रोचक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें हम देखते हैं कि 4 आर्य सत्य जो है, तो 4 आर्य सत्य के पहले जो आर्य सत्य है दुख और दुख समुदाय, यानी दुख और दुख का कारण। और यही बुद्ध ने जाना है, मानवीय अस्तित्व दुखमय है, उनके मानवीय अस्तित्व के दुख का स्वीकार करो। हम दुख में हैं, इसे स्वीकारना पड़ेगा।
और फिर दुख है तो दुख का कारण है वो ढूंढना, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों चिंतित हूँ, मैं क्यों तनाव में हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ। तो मेरी परेशानी का कारण मेरे पास होना चाहिए, तो उसी को हमने ढूंढना चाहिए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो आर्य सत्य है, दुख और दुख का कारण, दुख और दुख समुदाय, ये भवचक्र से संबंधित है। हम भवचक्र में हैं, इसी का अर्थ ही है हम दुख में हैं और लोभ द्वेष मोह चंचलता अहंकार से भरे हुए हैं। यह हमारे दुख का कारण है, यह हमारे तनाव का कारण है। तो इस तरह से पहले जो दो चार आर्य सत्य में पहली जो दो आर्य सत्य है, दुख और दुख समुदाय, इसे भवचक्र से जुड़ा हुआ है। अभी तीसरा जो आर्य सत्य है, दुख निरोध। जब ये तीसरा आर्य सत्य होता है दुख निरोध, यानी दुख का नाश संभव है। दुख नष्ट हो सकता है, तनाव नष्ट हो सकता है, और यही हमें बुद्ध ने आपके अनुभव से बताया, मैं दुख से मुक्त हूँ। यही हमें बाबा साहब ने बताया, धम्म का आचरण करने से हम दुख मुक्त हो सकते हैं, तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो ये कौन है मॉडल? बुद्ध मंडल, ये बुद्ध है। तीसरे आर्य सत्य से जो जुड़ा हुआ है यह है बुद्ध, क्योंकि बुद्ध हमारे लिए आदर्श है। और फिर हम ये देखते हैं कि यदि दुख का निरोध होना, यानी मैं दुख से मुक्त हो सकता हूँ, मैं बुद्ध जैसे बन सकता हूँ। बुद्ध एक मानव थे, मैं भी एक मानव है, एक मानव को आया हुआ अनुभव मुझे भी आ सकता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। अपने स्वयं प्रयास करना चाहिए, आप भी मेरे जैसे बन सकते हैं, दुख मुक्त हो सकते हैं। हर एक में क्षमता है। ईच ह्यूमन बीइंग हैज पोटेंशियल टू ग्रो, टू गेन इनलाइटनमेंट. प्रत्येक माणसामध्ये बुद्धत्वाची क्षमता आहे हे बुद्ध सांगतात. आणि म्हणून तिसरं आर्य सत्य जे आहे ते आपण एक प्रकारे बुद्धाशी जोडतो. आणि चौथं आर्य सत्य काय आहे? दुःख निरोध गामिनी प्रतिपथ, दुख नष्ट करने का मार्ग, यही तनाव मुक्ति का मार्ग है. इसी तनाव मुक्ति के मार्ग को सीखने के लिए हम यहाँ आए. समझ में आ गया? तो यही दुख मुक्ति का मार्ग है. दुख से निर्माण होती है श्रद्धा, आनंद, प्रीति, प्रशब्दि, सुख, प्रशब्दि, यथाभूत ज्ञान दर्शन, निब्बिदा, वैराग्य, और ये सब 12 निदान है और भवचक्र के 12 निदान है. तो इस तरह से हम जब इस मार्ग पर चलते हैं तो बुद्धत्व तक हमें पहुंचना है. तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये समझना बहुत ही अनिवार्य है. हम कहाँ हैं? भवचक्र के 2 आर्य सत्य क्या है? बुद्ध से जुड़ा हुआ तीसरा आर्य सत्य कैसा है कि दुख निरोध हो सकता है, इस पर भरोसा रखना. तनाव मुक्त हो सकते हैं, इस पर भरोसा रखना. और फिर मार्ग पर अपनी श्रद्धा होगा, धम्म मार्ग पर अपनी श्रद्धा होगा कि जिस भी स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति से मैं बाहर आ सकता हूँ. और फिर इस मार्ग पर हम अरूढ़ होते हैं. इसीलिए हम धम्म के शरण जाते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं. तो इस तरह से हम ये इस चार्ट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इसी को कार्य करने के लिए किस तरह से कार्य करेंगे. और इस कार्य करने के लिए जैसे मैंने दृष्टि कहा था तो 5 प्रकार की दृष्टि है. सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, अंतग्रह दृष्टि, दृष्टि परामर्श और विचिकित्सा. तो ये 5 दृष्टि के साथ अभी हम आते हैं. थोड़ा मैं और एक संदर्भ देना चाहता हूँ जो भगवान बुद्ध और उनके धम्म में है. भगवान बुद्ध और उनके धम्म में सद्धम्म के साथ मिथ्या धर्म को कैसे मिलाते हैं. तो ऐसे कहते हैं कि झूठ को सच और सच को झूठ समझ के बैठता है, या मिथ्या दृष्टि वाले लोगों को सत्य की प्राप्ति नहीं होती. जो सच को झूठ और झूठ को सच समझते हैं ऐसे मिथ्या दृष्टि वाले को सत्य प्राप्त नहीं होता. जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझते हैं ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोग ही सत्य को प्राप्ति कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं. तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो दूसरी कड़ी है, लास्ट कड़ी है, मुझे भवचक्र चार प्रकार के कड़ियों में विभाजित किया है. मध्य में जो केंद्र में है वो लोभ द्वेष मोह का पहला सर्कल है. दूसरा सर्कल आधा सफ़ेद है और आधा काला है. तो काला जो सर्कल है वो हमें नरक की ओर ले जाता है और सफ़ेद जो सर्कल है हमें देवलोक की ओर ले जाता है, यानी विकास की ओर. तो एक सर्कल हमें नीचे दबाता है, दूसरा सर्कल हमें ऊपर लेके जाता है. और फिर 6 लोग हैं
तीसरे सर्कल में, जिसे हम देवलोक, असुर लोक, प्राणी लोक, नरक लोक, मनुष्य लोक और देवलोक, इस तरह से 6 लोगों की 6 अवस्था है। और आखिरी जो सर्कल है उसमें हम देखते हैं अविद्या से शुरुआत होता है और फिर 12 निदान हम देखते हैं। तो इसमें हमें यह देखने का प्रयास करेंगे, इसी को कहते हैं कंडीशन को प्रोडक्शन। ये बहुत ही समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी को कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। ये बौद्ध धर्म की बहुत ही मूलभूत शिक्षा है और ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं है कि जिन्होंने इस शिक्षा को टाला है। सभी प्रकार के बौद्ध, सभी प्रकार के संप्रदाय में जो सेंट्रल और मध्यवर्ती है उसी को ही प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। और बुद्ध ऐसे समझते हैं, बुद्ध ऐसे कहते हैं, जो प्रतीत्य समुत्पाद जानते हैं वो धम्म को जानते हैं, जो प्रतीत्य समुत्पाद जानते हैं वो मुझे जान सकते हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद समझे बिना हम सही अर्थ से स्वयं को समझ नहीं पाएंगे। तो इसी को कंडीशन को प्रोडक्शन म्हणते हैं, कार्य कारण भाव, कर्म और विपाक। हमारा कर्म होता है, कर्म का परिणाम होते रहते हैं, कारण होता है, कारण का परिणाम होते रहता है। और इसी को समझने के लिए पाली में एक बहुत अच्छी गाथा है जिसका मैं पठन करता हूँ ताकि आपको समझने के लिए अच्छा होगा। यो जो प्रतीत्य समुत्पाद पश्यति सा धर्म पश्यति, यो धर्म पश्यति सो बुद्ध पश्यति। जो वस्तुओं के प्रतीत्य समुत्पाद को जानते हैं वही सत्य जानता है, और जो सत्य को जानते हैं वही बुद्ध को जान सकता है। इस गाथा को और आगे बहुत ही अच्छी तरह से विस्तारित किया है। इमस्मि सति इदं होति, इमस्मि सति इदं होति, इसका अर्थ होता है यह होने से वह होता है। दूसरी गाथा है इमस्स उपादा इदं उपत्ति, यह निर्माण होने से वह निर्माण होता है। तीसरी गाथा है इमस्मि असति इदं ना होती, यदि यह नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। और आखिरी गाथा है इमस्स निरोधा इदं निरुति, यदि हम इसी को नष्ट करते हैं तो यह भी नष्ट होता है। तो बहुत ही अच्छी गाथा है। इस तरह से हम सोचने का प्रयास कर सकते हैं। शरीर है, बीमारी है, शरीर निर्माण होता है, बीमारी निर्माण होती है। यदि शरीर नष्ट होता है तो बीमारी भी नष्ट होगी। शरीर का निरोध करते हैं तो इसका भी निरोध होगा। जैसे कि हमें तृष्णा है ना, तो तृष्णा होने से, ये होने से दुख निर्माण होता है, तृष्णा निर्माण होने से दुख निर्माण होता है। यदि तृष्णा नहीं होगी तो दुख भी नहीं होगा। इसी को तृष्णा को नष्ट किया तो दुख भी नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो साइंटिफिक या जिसे विज्ञान कहते हैं, बौद्ध धर्म साइंटिफिक है, वो किसी अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं रखते। क्या होने से क्या होता है? गुस्सा आने से झगड़ा होता है, यदि गुस्सा नहीं आएगा तो झगड़ा नहीं होगा। यदि गुस्से को नष्ट करेंगे तो झगड़ा ही नष्ट हो जाएगा, तनाव ही नष्ट होएगा। तो इसी की निर्मिति से उसी की निर्मिति होती है। यह होने से वह होता है, इसी को नष्ट करने से वो भी नष्ट होगा। तो बहुत ही आसान है समझने के लिए, लेकिन करने के लिए कठिन है ना। तो अभी ये हमें समझ में आया होगा थोड़ा कि सही में हमें देखना चाहिए कि जो भी कुछ अपने भीतर अज्ञान है, जो भी कुछ हमारी आदत है, जो भी कुछ हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण हमें लगता है कि हम बहुत ही मात्रा में दुखी है, चिंतित है, अस्वस्थ है। अभी हम ये देखने का प्रयास करेंगे थोड़ा। तो अभी ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है उसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पहला जो भवचक्र के इस सर्कल को प्रतीत्य समुत्पाद हम देख रहे हैं, तो यहाँ है अविद्या। अविद्या से संस्कार, संसार से विज्ञान, विज्ञान से नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जन्म, जरा, मरण। तो इस तरह से इस संसार चक्र में हम घूमते रहते हैं। अविद्या और संस्कार ये भूतकाल के कारण है। अविद्या और संस्कार, क्योंकि अविद्या से हमने जन्म ग्रहण किया है, तृष्णा से ही हमारा जन्म हुआ है, और सदियों से हम अज्ञान में ही रहते हैं, और यह अज्ञान से निर्माण होते हैं संस्कार। तो अज्ञान को दिखाते हैं कि एक आदमी अंधा होता है, वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वैसे हमें भी समझ में नहीं आ रहे अज्ञान के कारण हम कहाँ जा रहे हैं। और संस्कार, एक कुम्हार होते हैं, वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसी को कुम्हार बोलते हैं, तो वो संस्कार करते हैं। जैसे वो मिट्टी बनाने वाले की मनोअवस्था सकारात्मक होती है
तो बर्तन अच्छा होता है, उनकी मनोअवस्था बिगड़ती है तो संस्कार भी बिगड़ते हैं। तो इस तरह से अज्ञान और संस्कार ये भूतकाल की कड़ी है, और हमारे भीतर ऐसे कई सारे प्रकार के अज्ञान है और संस्कार भी है, हमारे पूर्व संस्कार है। और हमने ये भी देखने का प्रयास किया है कि संस्कारित अस्तित्व दुखमय है, जिसमें दुख है, अनित्य है और अनात्मा है। इसी को हम पहचान सकते हैं। तो इसी को हम एक तरह से कहते हैं कि भूतकाल के कारण, अविद्या और संस्कार के कारण आगे की जो बातें हैं वो 5 बातें निर्माण होती है, जिसी को हम कहते हैं विज्ञान है, नाम रूप है, षडायतन है, स्पर्श है और वेदना है। तो ये यहाँ तक हम देखते हैं कि जो 5 बातें हैं वो वर्तमान में निर्माण होती है। हमारे पास इंद्रिय है, विज्ञान से भी जन्म होता है, तो विज्ञान से इंद्रिय प्राप्त होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम संपर्क में आते हैं। षडायतन जिसे बोलते हैं, स्पर्श, 6 इंद्रियों के बारे में हमने देखा है। तो नाम रूप शरीर और मन है, षडायतन है, स्पर्श होता है ना। कई अपना आई कांटेक्ट होता है, स्पर्श, तो वहाँ पर स्पर्श से फिर वेदना होती है। तो यहाँ तक जो परिणाम है हम देखते रहते हैं, लेकिन वेदना से भवचक्र से बाहर आने का रास्ता बताते हैं। वेदना और तृष्णा के बीच में ये कैसा, ये समझना बहुत रोचक है कि सही में हम जो जिस भवचक्र में फंसे हैं उस भवचक्र से हम बाहर नहीं आना चाहते, हम फिर वापस संसार में घूमते रहते हैं। तो एक रोचक यह पॉइंट है जिसे हम कहते हैं कि हाउ टू ब्रेक डाउन, है ना, किस तरह से हम भवचक्रों को भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेदना 3 प्रकार की है, सुखद वेदना, दुखद वेदना और न्यूट्रल त्रयस्थ, है ना। तो खास करके 2 प्रकार की जो वेदना होती है, समझो मैंने आँखों से गुलाब जाम देखे, मेरी छोटी यहाँ सहेली है, वो बोलती कि साहब मैं आज को गुलाब जाम देने वाली हूँ, सर मैं आपको गुलाब जाम देने वाली हूँ, इसलिए मुझे गुलाब जाम की याद आ गया। तो समझो मेरे आँखों ने गुलाब जाम देखा, तो वेदना निर्माण कैसी हुई, सुखद निर्माण हुई, अच्छी निर्माण हुई। तो जब सुखद निर्माण होती है तो मैं उनके पीछे भागता हूँ ताकि मुझे गुलाब जाम खाना है। तो ये जो सुखद वेदना है वो उनके पीछे हम भागते हैं। लेकिन यदि वो गुलाब जाम कड़ू लगता है, अच्छे नहीं बनाए हुए नहीं होते, पके हुए नहीं होते, तो फिर मुझे अनुभव कैसा आएगा, थोड़ा बिटरनेस आएगा, मुझे लगा कि ये खाना अच्छा नहीं, तो हम रिजेक्ट करते हैं, है ना। तो अच्छा स्वाद आता है, स्वाद के पीछे भागता है, सुख के पीछे भागता है, लेकिन दुख होता है तो दुख को नकारता है। तो पीछे भागना तृष्णा है और नकारना प्रतिक्रिया है। तो दोनों बातें हमें संसार में बाध्य करती है। तो इस तरह से इस वेदना को जैसे वैसे समझना, तो फिर हम वेदना से फिर दुख को समझ सकते हैं, और दुख से फिर दुख, श्रद्धा, आनंद, प्रीति, प्रशब्दि, सुख, समाधि और यथाभूत ज्ञान दर्शन, सत्यते का दर्शन। तो हमें लगता है कि ये दुख, श्रद्धा, आनंद, ये एक तरह से हमारे ध्यान की अवस्था है। जब हम शिविर में आते हैं हमें पता चलता है कि मेरा कितना दुख है, और फिर श्रद्धा निर्माण हो गई, अपो हर एक के मन में त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा निर्माण हुई, और श्रद्धा के साथ हम प्रमोदित हो गए, आनंदित हो गए, और फिर हमें प्रीति का अनुभव आ रहा है, प्रशब्दि का अनुभव हो रहा है, सुख और समाधि, एकाग्रता हम प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरह से हम धीरे धीरे यथाभूत ज्ञान दर्शन तक जाते हैं, जिसी को हम कहते हैं श्रोतापन्न अवस्था। तो फिर यहाँ तक हम आए थे जैसे कि वेदना और तृष्णा से बाहर आते या वापस तृष्णा में चले जाते हैं। तो फिर वर्तमान में हम बनाते हैं तृष्णा, उपादान, भव और भव, ये 3 जो कड़ियाँ हैं वो वर्तमान का क्या बनती है, कारण बनती है। और फिर भविष्य के परिणाम क्या आते हैं, जन्म, जाति जन्म, जरा मरण, ये 2 कड़ियाँ भविष्य आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहली जो 2 कड़ियाँ हैं, अविद्या और संस्कार, ये भूतकाल की कड़ियाँ हैं, और जाति जन्म और जरा मरण ये भविष्य की कड़ियाँ हैं। लेकिन वर्तमान में जो बातें हैं बीच में की 8 बातें, उसमें 5 बातें वर्तमान का कारण परिणाम बनता है, क्योंकि पहले 2 का परिणाम होने से वह परिणाम आता है, और फिर हम कारण बनाते हैं। तृष्णा से बाहर नहीं आते, वेदना से बाहर नहीं आते, फिर तृष्णा में चले जाते हैं, तो फिर
तृष्णा बढ़ती है, उपादान, और फिर हम जन्म ग्रहण करते हैं। जन्म जीवन, फिर यहाँ एक गरोदर महिला दिखाई है, वो जन्म देती है, या जन्म हुआ है और यहाँ अपनी चल रहे अंत्य संस्कार मरण के तरफ ना, बुढ़ापा और मृत्यु। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमने इस सर्कल को समझना चाहिए। अब हमारे पास समय कम है, फिर भी हम कम समय में इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है। तो ये जो 12 निदान बोलते हैं इसको, साइकिलिक उसमें घूमते रहने वाले 12 निदान होते हैं, इसी को निदान बोलते हैं, और इसी को 12 ऊर्ध्वगामी निदान बोलते हैं। अभी सर्कल में घूमते रहने वाला निदान 12 निदान और ऊर्ध्वगामी दिशा में जाने वाले 12 निदान, उसमें क्या फर्क है? ये बहुत ही रोचक है। जैसे कि भवचक्र के में जब हम 12 निदान देखते हैं, कार्य कारण भाव देखते हैं, कर्म विपाक देखते हैं, भूतकाल की कृति से परिणाम, अज्ञान से संस्कार निर्माण होता है, संस्कार से विज्ञान निर्माण होता है, विज्ञान से षडायतन होता है, स्पर्श होता है। तो एक कड़ी दूसरी कड़ी को जन्म देती है, लेकिन उसी को एक कड़ी को हम नष्ट करते थे, अपो हम फिर भवचक्रों को मुक्त करते हैं। और ये बहुत एक रोचक ऐसा एक ध्यान है उसके ऊपर, जिसी को हम कहते हैं 24 निदानों का ध्यान। हमारे पास समय नहीं है, मुझे लगता है कि एक शिविर केवल हम बहुचक्र पर ले सकते हैं, और सही में हम बहुचक्र में कैसे फंसे ये समझने के भी। लेकिन आप ये एक ट्रेलर है, ट्रेलर बोलते ना, कोई आगामी पिक्चर आना होता है तो उसका इस फिल्म में ट्रेलर बताते हैं, झलक बताते हैं। तो हमें मैं थोड़ी सी झलक दे रहा हूँ, लेकिन इसमें यदि गहराई में जाना है तो बहुत कुछ हमें समर्पित करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। इस अर्थ से हम इस विषय को सीख सकते हैं। अभी संक्षेप में हम ये देखने का प्रयास करेंगे, भवचक्र की 12 कड़ियाँ जो है, 12 निदान जो है, उसी का जो है एक कड़ी दूसरी कड़ी को जन्म देती है, एक कड़ी दूसरी कड़ी को मजबूत बनाती है, उसका वो आधार बनाती है, और वो आधार बनकर फिर दुख, सुख दुख, कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, गुलाब जाम खाए कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बिगड़ गए, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जीव भी जो भी बात हम सुख के लिए खाते हैं, चाय बहुत पीते हैं, चाय बहुत पीते हैं, चाय बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आती है, और फिर डॉक्टर बोलते हैं एसिडिटी हो गई आपको चाय छोड़ना पड़ेगा। तो जो हम सुख समझते हैं वही दुख होता है, क्योंकि हमारे अज्ञान की वजह से हम खाते रहते हैं। हमें ये पता नहीं कि चाय कितना काम का नहीं, कुछ काम का नहीं, फिर भी आदत से मजबूर, आदत लग गई है तो खाते रहते हैं, आदत लगी है पीते रहते हैं। लेकिन क्या परिणाम हो रहे हैं, अच्छा है बुरा है, टालना चाहिए, क्योंकि ये तृष्णा है, हम स्वयं को रोक नहीं पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते। तो इस तरह से जब ये जो 12 कड़ियाँ जो भवचक्र की है, वो एक तरह से हमें क्या करती है, एक कड़ी अगली कड़ी को जन्म देती है, और फिर हम कुछ समय के लिए उसका स्वाद लेते हैं, लेकिन फिर परिणाम उसका दुख स्वरूप आता है, और इसलिए बार बार हमें संसार चक्र में घूमना पड़ता है। हम क्यों बार आते हैं भवचक्र में? हम तृष्णा के वजह से अलग अलग चीज़ों की तरफ जाते रहते हैं, और जिसको हम पाते हैं, हासिल करते हैं, फिर हम पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मैंने नहीं जाना था उनके साथ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं क्या? लेकिन आकर्षण, आसक्ति, खाने की आसक्ति, कपड़े की आसक्ति, अलग अलग प्रकार की आसक्ति, तृष्णा, हमें क्या करते हैं, ये तीनों जो बातें हैं भवचक्र की केंद्र की, लोभ होता है, तृष्णा होती है, अज्ञान होता है, सांप की अवस्था है, डुक्कर की अवस्था है, सुअर की, और मुर्गा की अवस्था है। और ये अवस्था में बार बार ये 12 निदानों के माध्यम से भवचक्र में हम घूमते हैं, और हमें पता चलता है कि क्यों हम बार बार दुख में जा रहे हैं, संसार में कितना दुख है। और जब मुक्ति का मार्ग मिलता है, दुख मुक्ति का मार्ग मिलता है, तो हम उससे बाहर आते हैं। तो इसकी क्या खासियत है? ऐसे कहते हैं कि ये भी एक को दूसरा आधार देती है, लेकिन दुख से हम श्रद्धा की ओर जाते हैं तो थोड़ा और विकसित होते हैं। श्रद्धा से हमें आनंद आता है, तो एक कड़ी अगले कड़ी को उसी के विकसित के ओर ले जाती है। भवचक्र में वो विकसित की ओर नहीं ले जाती, वो कुछ समय के लिए थोड़ा सुखद लगेगा, लेकिन अंततः उसमें दुख ही निर्माण करने की क्षमता है। इसीलिए भवचक्र में, संसार चक्र में जो भी हमें हमारी इच्छा से मिलता है, लेकिन फिर भी जो इच्छा से मिलता है वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए सुख है, लेकिन वो हमेशा का सुख नहीं है। हमेशा का सुख कहाँ है? यहाँ है, और वहाँ हमें पहुँचना है। तो इसीलिए उसे ऊर्ध्वगामी कहता है, स्पाइरल ऊर्ध्वगामी, और सर्कल यानी घूमने वाला।
तो ये जो कड़ी है, एक कड़ी हमें ऊपरी कड़ी की, अभी हम यहाँ पहले आए बहुत दुख में थे, लेकिन जब हम शिविर में 5 दिन रहे तो हमारे भीतर हर एक के भीतर श्रद्धा निर्माण हुई, बुद्ध धर्म संघ के प्रति हमारा विश्वास बढ़ गया कि हाँ, हम एक दूसरे के साथ पंचशील के साथ यहाँ रहे, हमने एक दूसरे का सम्मान किया, हमने ऐसी कृति नहीं किया कि उनकी वजह से किसी को तकलीफ हो। तो इससे क्या हो गया, हमारा विश्वास आ गया कि यार इस तरह से यदि मैं बाहर भी जाने के बाद कार्य करूँगा तो सही में दुख से मुक्त हो सकता हूँ। तो इन बातों को लेके मुझे लगता है कि ये एक अवस्था अपने को दूसरे अवस्था के लिए सपोर्टिव होती है और हम धीरे धीरे मनोअवस्था अपनी बुद्ध जैसी बनती है, निष्कलंक होती है, हम पवित्रता की ओर और शुद्धता की ओर चले जाते हैं। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुख और श्रद्धा, हम यहाँ हैं, ये शील है, यदि हम शील का आचरण करते हैं और दुख और श्रद्धा में रहते, यहाँ समाधि है, प्रीति प्रशब्दि सुख समाधि, और यहाँ प्रज्ञा है, अस्तित्वाचं सत्य दर्शन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुख शील है, समाधि है, प्रज्ञा भी है। और जिस तरह से आर्याष्टांगिक मार्ग में भी हमने देखा है कि बीच में जो तीसरा चौथा शील है वो इसी को हम शील कहते हैं, छठवां सातवां जो 8वां शील है उसको हम समाधि कहते हैं, और पहले 2 जो अंग है उसी को हम प्रज्ञा कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए जो भी कुछ हमने यहाँ देखा है उसी के थोड़ा नज़र में रखेंगे, और जाते जाते एक महामंगल सूत्र की गाथा है जो आज के विषय से जुड़े हुई है, इसी को मैं बताकर विराम लेता हूँ, क्योंकि आपको समय मिलना चाहिए। हो सकता है आप चर्चा कीजिए, आप रिपोर्टिंग करिए, जो भी कुछ आपको आपके 1 घंटे के क्लास में करना है आप खुलें। तो महामंगल सूत्र की 7वीं गाथा है, वो जो इस शिक्षा से बहुत संबंधित है, बहुत ही जुलती मिलती है। आरती विरति पापा मज्जपानाच संयम अपमादोच धम्मेषु एतं मंगलमुत्तम। तो इसका अर्थ होता है पाप कर्म से पूर्णतः मुक्त रहना, अलिप्त रहना, पाप कर्म न करना, पाप कर्म से आरती विरति पापा, पाप से विरत रहना, अलिप्त रहना, मुक्त रहना, यानी शील का आचरण करना। मज्जपानाच संयम, मज्जपान में सुरा मेरा जैसे हम कहते हैं, मज्जपान में नशीली चीज़ों को सेवन नहीं करना, ये महामंगल सूत्र में कहा है। अपमादोच धम्मेषु, तो धार्मिक कार्य करने के लिए दक्ष बनो, धम्म कार्य करते रहो, धम्म का आचरण करना, धम्म को आत्मसात करना, धम्म को समझना, धम्म को लोगों तक लेके जाना, तो इस तरह से धम्म का प्रचार प्रसार करना, तो इसी को कहते हैं धार्मिक कार्य में दक्ष रहना, कृतिशील रहना, गतिशील रहना, कार्यरत रहना, यही बाबा साहब ने हमें बताया है। और आखिरी है, यही उत्तम मंगल है, पाप कर्म से पूर्णता मुक्त रहना, दारू या नशापान नहीं करना, धार्मिक कार्य करते रहना, और यदि हम यही उत्तम मंगल है, कुशल कर्म है, ये हमें करते रहना, तो इसी तरह से हम कहते हैं कि नशापान में डूबने के बजाय अपने अहंकार में, अपने आदत में, अपने मजबूरी में डूबे रहने के बजाय प्रचार तथा प्रसार में रत रहना बहुत अच्छा है। बाबा साहब कहते हैं बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करना ही सही मानव सेवा है। मेरा धर्मांतरण के समय संपूर्ण जीवन में इसलिए समर्पित करना चाहता हूँ। बाबा साहब की इच्छा थी, और धर्मांतरण के पश्चात कई सारे धर्मांतरण के कार्यक्रम बाबा साहब ने आयोजित किए थे, और उनको ऐसा लगता था, ऐसे कहते थे कि आने वाले 2 साल में भारत प्रबुद्ध बनेगा। इतनी धर्मांतरण के कार्यक्रम होते थे, इतने दीक्षा के कार्यक्रम निश्चित होते थे। हमारा दुर्भाग्य है बाबा साहब को हमसे जल्दी जाना पड़ा, लेकिन ऐसा संभव था कि यदि हर बड़े शहर में इस तरह का धर्मांतरण का कार्यक्रम हुआ था, नागपुर के बाद मुंबई का प्लान था, कलकत्ता का प्लान था, और ऐसे सारे कई लोगों के पास यदि धर्मांतरण के कार्यक्रम होते थे तो बाबा साहब का सपना साकार होता था। तो बाबा साहब चाहते थे दीक्षा महत्वपूर्ण है, जब तक लोग ये ठहराते नहीं, ओबीसी हो, बीसी हो, जो भी कुछ हो, किसी भी कास्ट को, आदर्श को निश्चित नहीं करते, शरण गमन नहीं करते, प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होते, दीक्षा ग्रहण नहीं करते, तो हम जन्म से बौद्ध समझते हैं, मैं बौद्ध हूँ, मेरे माता पिता बौद्ध हैं, लेकिन मैं स्वयं जब तक प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होता तब तक सही अर्थ से मैं उसी का अनुसरण नहीं करता। और यही बाबा साहब की सपना था, प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का, धम्म राज्य निर्माण करने का, बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने का। और बाबा साहब ने तब तय किया था कि मेरा जो भी कुछ अभी जीवन बाकी है, रेस्ट ऑफ लाइफ,
मैं केवल बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार ही करना चाहता हूँ। और मेरे जीवन में बाबा साहब कहते हैं सबसे श्रेष्ठ जीवन का मेरा सुख का क्षण धर्मांतरण था, और वो चाहते थे भारत बौद्धमय करे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम भी उनके पैरों पर पैर रख कर यदि हमें चलना है तो हमें अच्छा बौद्ध बनना है, हमें बुद्ध धर्म और उन तक लेकर ही जाना है, और बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना यही हमारा मानव सेवा है। इस तरह से बाबा साहब कहते हैं इस संसार में मानव दुख में है, तनाव में है, अज्ञान में है, उन सभी का अज्ञान दूर करेंगे और बाबा साहब का ये कारवा आगे ले जाने के लिए हम कार्य करेंगे। इस कार्य के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय हिंद। अपने जीवन में आप सकारात्मक रहिए। नकारात्मकता तनाव निर्माण करती है, सकारात्मकता तनाव से मुक्त करती है। तो इस शिविर में हम सकारात्मक रहे, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए, मैत्रीपूर्ण रहिए। ये पहला संदेश आप आपके साथ ले जा रहे हैं। दूसरा संदेश है बी जनरस, दातृत्व की भावना बढ़ाइए, दान की भावना बढ़ाइए और उनके बारे में सोचें और उनके कल्याण के लिए कार्य करना। यह हमने दूसरा संदेश लेके जाना चाहिए। बी पॉजिटिव और बी जनरस, ये दो बातें। तीसरी बात हमने सीखी तीसरे आचरण के बारे में, लिविंग विथ सिंप्लिसिटी, सादगी का आचरण करना चाहिए। हमारी जो बाहर की दुनिया से हम समाधान लेते हैं वो हमने छोड़ना चाहिए, और सादगी का जीवन जीने से हम शांति संतुष्टि से रह सकते हैं, ताकि हमारा तनाव नहीं बढ़ेगा। चौथे सील में हमने वाणी का सील सीखा, और वाणी के सील से ये सबक सीखने मिली, बी पोलाइट। बी पोलाइट यानी मृदुता से बात करें, सत्यता से बात करें, सुसंवाद से बात करें, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझें, कम्युनिकेशन से हमने समझे। तो मुझे लगता है कि ये भी संदेश हमारे लिए बहुत अच्छा है। बी पोलाइट, विनम्रता से पेश आइए, एक दूसरे के साथ बड़ी नम्रता से पेश आइए, तो बी पोलाइट। और पांचवें शील से हम ये सीखे, थिंक क्लियरली, स्पष्ट रूप से विचार कीजिए। या अज्ञान, संभ्रम, गोंधल, जो भी हमारी संभ्रम अवस्था है उसी को हमने छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक 5 सील का आचरण करने से 5 बातें इस शिविर से हम सीखे। तो बी पॉजिटिव, बी जनरस, लिविंग विथ सिंप्लिसिटी, बी पोलाइट, थिंक क्लियरली। तो इस सब 5 तत्वों को लेके हम अपने जीवन का विकास करेंगे। इतना ही अंतिम संदेश देकर आपकी विदाई लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।